है इट्स अंकुश। सो अभी मैं एग्ज़ाम देके आया हूँ। तो आज का एग्ज़ाम अच्छा गया। और अच्छा जाने के साथ अच्छा तो मेरे लिए गया। उसके बाद एक प्लस पॉइंट था, तो वो आगे डिस्कस करूँगा। तो तो बात है कि जितना क्वेश्चन मुझे आता था मुझसे हुआ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की अच्छे नंबर लाने के लिए, तो वो गया। इसके बाद मेरे बगल पे एक लड़की बैठी थी। तो या इन माई स्टोरी देयर अ न्यू गर्ल। तो बगल में एक लड़की बैठी थी। तो उसने पहले तो आके बैठा। तो सिंगल सीट था। सिंगल जो छोटे छोटे बेंच होते हैं, सिंगल बेंच। तो मेरा सिंगल बेंच था, उसके बगल पे उसके सिंगल बेंच था। तो उसको मैंने देखा कि आके मेरे पास बैठने में झिझक रही थी पहले। पर कोई और स्पेस नहीं था, तो वो मेरे पास बैठ गई। एंड ओके, स्टूडेंट है मेरे पास बैठ, दैट्स नॉर्मल। ओके, उसने जब भी क्वेश्चन पेपर लिया वो एमआर फिल करने शुरू कर दी। ओके, 1 2 3 मतलब कर रही थी। मुझे लगा कि ब्रो शी इज सो कॉन्फिडेंट कि वो बात नहीं करेगी। मतलब इस तरह किसी तरह मुड़ेगी भी नहीं, वो अपनी तरफ क्वेश्चन फिल करेगी अपने। और मुझे खुद का पढ़ना। तो मुझे पता था कि मैं पढ़ के गया हूँ, मुझे खुद का करना है। ओके ओके, मैं कर रहा हूँ। ऑल ऑफ अ सडन ही जस्ट आस्क मी। नो, I assume she didn't ask me. She asked for help for a friend of mine जो मेरे इस बगल पे बैठा है। ओके, तो ही इज अ काइंड ऑफ सिंप। और वो होते हैं ना जिनको देख के समझ जाते हो कि वो सिंप है। तो सो कहाँ पे था? सॉरी, रूम पे था। तो कहाँ पे था? जो वो लोग होते हैं ना जिनको देख के लगा कि सिम कैरेक्टर है। और लड़कियां एंड गर्ल्स आर ऑलवेज दैट इंटेलिजेंट कि उनको पता होता है कौन सिम पे। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं एडवाइस दूंगा, अगर किसी को भी लगे कि रिलेशनशिप पे है अभी इस टाइम पे, नीट के टाइम पे भी, और उन्हें लगे कि उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी लड़की से, या उसकी गर्लफ्रेंड किसी लड़के से बात कर रही है, और उसे पता नहीं हो कि क्यों बात करी है, तो ब्रो उनको पता है एक लड़की को भी पता है एक लड़की किस लिए बात करी है। और एक लड़कियों को भी पता है कि सामने वाला लड़का किस हिसाब से बात करे, भले ही उसको भाई कहे बहन कहे कुछ भी। ओके, तो और ये बात बहुत ही करोड़ रुपए वाली एडवाइस है। मान लो अगर तुम्हारी बंदी या बंदा किसी और से बात कर रहा है और कह रहा है कि कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, फर्क नहीं पता, तुम इनसिक्योर हो, प्लीज जस्ट गो अवे। उसको कहा दो कि देख मेरे साथ रहना है तो ये नहीं होगा। क्योंकि मतलब अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के अंदर हो, अगर है सिर्फ फ्रेंड सर्कल के अंदर, तो उस बंदे को या बंदी को तुम प्रिविलेज दे सकते हो कि हाँ भाई बचपन से जानता हो या फिर 3 4 साल से जानता हो, वो मेरा फ्रेंड है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो हमारे दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो उसको तुम सपोर्ट कर सकते हो, दूसरों को नहीं। अगर कोई उसका कॉलेज का नया फ्रेंड हुआ है, या फिर मतलब किसी ऑफिस में जा रहे हो, उसका कलीग है, प्लीज़ अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करो, सिंप मत बनो। अगर तुम्हारे कैरेक्टर है तो गो अवे। तुम्हारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही कोई भी आके तुम्हें कुचल के जाता है। तो बैक टू आवर टॉपिक, मैं कहाँ पे चला गया, इमोशन में बह गया, सॉरी। तो एग्जाम में तो वो बंदी मुझको ना पुकार के, क्योंकि आई एम जस्ट फोकस ऑन माई क्वेश्चन। उसे पहले मैंने देखा कि 2 बार मेरी तरफ मुड़ी, पर वो मुझे कहने के लिए झिझक रही थी। तो उसने मेरे उस पास बोले, देख रहे हो, मेरे मुझे नहीं बोला, पर मेरे पास वाले को बोला कि भैया आंसर तुमसे हो पा रहा है क्वेश्चन। उसने बोला नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसने बोला कि गूगल कर लो ना। बोला फ़ोन नहीं, फ़ोन बैग में है। तो बैग जो सिंगल बेंच उसके पास में पड़ा हुआ था, लेट अंदर आया था। उसने बोला आप सर्च करो ना। तो वो इतना डरपोक है कि खुद करने में हिचक रहा था, और मैं सिर्फ बीच में बैठ के सुन रहा था कि वो दो क्या बात कर रहे हैं। बाद में इसने फ़ोन लेके, इस लड़की ने बोला कि भैया फ़ोन दे दो ना, मैं देख लूँगा। और ये डरपोक
इसे लगा कि ये पकड़ा जाएगा, इसलिए अपना फ़ोन इसको दे दिया, ताकि अगर ये लड़की पकड़ा जाए तो इस लड़की का फ़ोन, लड़की के पास जो फ़ोन है वो इसका है। ओके, तो फ़ोन पकड़ा जाएगा इसका, लड़की पकड़ी जाएगी और मैं बीच में बैठा हूँ, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने सिर्फ इतना कहा, फ़ोन लेना है? मैंने देखा फ़ोन लेना है? ले लो। ओके, मेरे जितने भी बीच बीच में 1-2 सवाल, 10 सवाल, मतलब कुल मिला के जो 10-20 सवाल मेरे कुछ नहीं बन रहे थे, या फिर जैसे बायोलॉजी में मैंने कुछ छोड़ा है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना भी मैंने देखा कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चन मैंने उससे पूछा कि बता दे। मतलब मैंने धमकी भी नहीं दी, मैं ऐसे बोला उस क्वेश्चन का क्या होगा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। बोला वो ऑप्शन होगा। मैं बोला मैं फिर किसी क्वेश्चन पे इस 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा हूँ। बोला मैंने देखा है, या कभी कभी तो ऐसा लगा कि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के साथ आंसर मैच नहीं हो रहा, पर उसने कहा नहीं भैया, मैंने मतलब मेरे सेम एज का ही था, पर उसने मेरे से छोटी थी, इसलिए मुझे बोला नहीं भैया, मैंने 2-3 वेबसाइट भी चेक किए है, मैंने बैठ के हर एक आंसर को मिलाया है, तो मैंने सोचा ठीक है, तेरे पे भरोसा कर लेते। तो मैंने अपना कर लिया। बाद में ये तो फ़ोन एक्सचेंज कर लिए अपने, और हाँ, फ़ोन एक्सचेंज करने के बाद जो बात है वो है कि ये लड़की मुझे कह रही थी, बहुत सारी स्टोरी है ब्रो, आज के वीडियो भी स्टोरी टाइम के लिए 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी, तो देख सुन। ये लड़की कह रही थी कि कोई अगर टॉयलेट वॉशरूम में जाके क्वेश्चन पेपर वॉशरूम में लेके जाए और तस्वीर खींच के लाए, तो वो बैठ के गूगल पे जेमिनी पे स्कैन करेगा। मैंने बोला खुद चली जा। एक बात तो बोले, मैंने सिर्फ ऐसा मजाक में कहा कि देख सर के टेबल पे आंसर की पड़ा हुआ है, जा आंसर की ले ले, लेके फिर तू पूरा आंसर मिला दे, फ़ोन से क्यों देखना, पकड़ी जाएगी। उसने बोला कि तो हमसे कोई एक को जाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। मैंने बोला इतनी अकल की कच्चा लग रहा हो, तू खुद जाना, तो खुद जाके आंसर के हमें दे दे, आंसर के हम तुझे बाद में दे देंगे, हम आज आंसर लिख लेते। तो ऐसी तो मस्ती हो रही थी। फिर कुछ देर बाद जब वो मुझे 2-3 सवाल में हेल्प की, फिर देखा कि वो उठ के चली जा रही है। पहले तो टॉयलेट गई थी, उसके बाद आके चली जा रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, बायोलॉजी अभी बाकी है ना कुछ, मैं कर रहा हूँ, अगर देखना है तुझे देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुझे हेल्प चाहिए। उसने बोला नहीं भैया कुछ प्रॉब्लम है, इज़ अ मेंस्ट्रुअल इशू। तो उसका एग्ज़ाम सेटअप स्टार्ट हो गया था, सो उसने बोला कि नहीं भैया नहीं बैठ सकती। तो मैंने बोला ठीक है, ध्यान से जा। ओके, वो चली गई। पर उसने, मैंने तो बहुत कम बताया, उसने जितनी देर वहाँ पे थी मेरे पास बैठ के और इस वाले बंदे से बात कर रही थी, मैं बता नहीं सकता कितनी कितनी बकबक कर रही थी। और वो हर एक क्वेश्चन के ये हो रहा है, फ़ोन में नहीं आ रहा है, आपका हो रहा है, आपका हो रहा है, आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया, आपने कौन सा, वो इतनी डिस्परेट थी, मतलब इन द सेंस ऑफ कि क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। आई होप उसके घर वाले इतने स्ट्रिक्ट ना हो कि क्वेश्चन अगर आंसर ज़्यादा नहीं लिख के आए तो डांटेंगे। हो सकता है इस वजह से भी उसने फ़ोन से भी देखने की कोशिश की, ताकि जल्दी से जल्दी आंसर कर पाए। तो उस वजह से मेरे कुछ अगर कुछ ज़्यादा से नंबर, अगर जितने मैंने एक्सपेक्ट किया उससे अगर कुछ ज़्यादा आ गए, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर। ओके, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर। और बट मैंने जितना भी किया है, मुझे पता है कि इतने नंबर तो मेरे आने हैं, और मैंने खुद से मेहनत की है। हाँ, कुछ जगह तो मैंने भी गलती की है कि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। काफ़ी जगह रिवीजन में मेरी भी गलती कमी थी, पर हाँ, राइटिंग अच्छी। ओके, सो मेरी भी गलती थी, पर फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया। और मैं ना एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा, ओके, जहाँ पे मेरे पास एक फुटेज है जहाँ पे उस लड़की ने जितने भी पिक्चर क्लिक किए थे वो सारे उस बंदे के फ़ोन में, तो मैं दिखा दूंगा। ओके, बाय। तो ये वीडियो देख लेना और टेस्ट के बारे में जितना भी बताना, ठीक है। मुझे बहुत और भी कुछ बातें करनी है बाद में, तो वो कल के वीडियो में बता दूंगा। ओके, बाय।